नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे इस पाठ में हमें जो है हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत में जिन जिन स्थलों का समावेश किया गया है उनके विषय में जानकारी दी गई है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल कौन कौन से हैं। तो इस प्रकरण में हम यहाँ पे जो है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है, जैसे कि हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, कि भारत जो है वह समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश से अनेक यात्री भारत आते हैं। तो इस तरह से जो है भारत में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर पर्यटनों का आना जाना अधिक रहता है। तो इस प्रकरण में हम इन सभी सांस्कृतिक विरासत के स्थल में जानकारी प्राप्त करेंगे। अजंता की गुफाएं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है अजंता की गुफा के बारे में बताया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यह कुल 29 गुफाएं है। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अजंता की गुफा जो है वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जो जिला है, उस औरंगाबाद जिले में अजंता गांव जो है उसके पास में आई हुई है। और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है उसके पास घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पे कुल 29 गुफाएं आई हुई है। तो वास्तुकला की दृष्टि से अगर अजंता की गुफाएं देखी जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, चित्रकला आधारित गुफाएं और शिल्पकला आधारित गुफाएं। तो हमें बताया है कि यहाँ पे जो अजंता की गुफाएं है उससे दो भागों में बांटा जा सका है, जिसमें पहला है चित्रकला आधारित गुफाएं और दूसरा है शिल्पकला आधारित गुफाएं। भित्ति चित्रों पर आधारित गुफाओं में से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यदि हम अगर भित्ति चित्र देखें, जो कि वहाँ पर किए गए जो भित्ति चित्र है, तो भित्ति चित्र के आधार पर जो है 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की जो गुफा है उनकी दीवारों पर वगैरह जो है काफ़ी सुंदर और बेजोड़ भित्ति चित्र जो किए गए हैं, जो कि उच्च स्तर के है। और इन सभी चित्रों का जो मुख्य विषय है वह बौद्ध धर्म रहा हुआ है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भित्ति चित्र है वह वहाँ की गुफाओं पर किए गए हैं। अजंता की गुफाएं दो प्रकार की है, चैत्य और विहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अजंता की जो गुफाएं है वह दो प्रकार की है, चैत्य और विहार। तो 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की जो गुफाएं है वह चैत्य है, जबकि शेष गुफाएं जो है वह विहार है। अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी। उन्हें ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अजंता की जो गुफा है उसे एक समय भुला दिया गया था, परंतु 1819 से अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ जो थे उन्होंने इस गुफा को पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफा का एक खास स्थान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्र और शिल्पकला के उत्तम उदाहरणों को देखा जाए तो उन सभी में जो है अजंता की गुफा एक खास प्रकार का स्थान रखती है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यह अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला के विषय में गौरव दिलाया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से और समय के
प्रभाव की वजह से जो है यहाँ पे कई चित्रों को नुकसान हुआ है। और अजंता की गुफाएं जो है वह अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण केवल भारत में ही नहीं परंतु विश्व में प्रसिद्ध है। तो चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला का यह जो है अपूर्व मेल है। यहाँ पे सभी प्रकार की जो है कलाओं का समावेश देखने को हमें मिलता है। तो इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय जो कला है उसको विश्व में गौरव दिलाया है। इतना जानिए, चैत्य अर्थात बौद्ध साधुओं का प्रार्थना और उपासना का स्थल। चैत्य गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप बना होता है। विहार अर्थात बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास और अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हमने जैसे अभी जाना कि गुफाएं यहाँ पे दो प्रकार की, एक है चैत्य और दूसरी है विहार। तो चैत्य जो है वह होता है बौद्ध साधुओं का प्रार्थना और उपासना करने का जो स्थल है उसे चैत्य कहते हैं। उसके बाद हमें बताया है कि गुफाओं के एकदम अंदर जो है यहाँ पे स्तूप बना होता है। और विहार जो है वह कहते हैं कि जहाँ बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हो, अध्ययन करते हो, उसे हम विहार कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अजंता की गुफा के विषय में बताया गया है। इसके कुछ चित्र के बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। यह गुफाएं वाघूर नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में स्थित यह गुफाएं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। इन सारे गुफाओं को 19वीं सदी में ही खोजा गया है। माना जाता है कि ये सारी गुफाएं 200 से 600 ईसा पूर्व में बनाई गई है। अजंता गुफाएं 2000 साल से भी अधिक प्राचीन है। ये गुफाएं किसने और क्यों बनाए ये अब तक कोई नहीं जान पाया है। इसके निर्माण के बारे में सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। स्थानिक लोगों का कहना है कि इन गुफाओं के अंदर देवताओं का वास था। यहाँ पर देवता रहते थे, इसीलिए यह जगह सालों तक लोगों से छुपी रही। यहाँ से एक रास्ता दूसरी दुनिया को भी जाता है जो शायद अब बंद हो गया है। लेकिन कुछ वास्तुकारों के अनुसार ऐसी गुफाएं 2000 साल पहले बनाना नामुमकिन है। ऐसा बोला जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई थी। इंसान खुद उनको नहीं बना सकता था और न ही इस तरह तब कोई तकनीक थी। यह लोग एलियंस को धरती पर बुला सकते थे और इसी क्रम में एलियंस यहाँ पृथ्वी पर आए होंगे और उन्होंने अपनी कला का प्रयोग करते हुए इतना शानदार काम किया होगा। अजंता की सभी 29 गुफाओं में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। पहली गुफा में भगवान बौद्ध की खास मूर्ति है जिसे अलग अलग एंगल से देखने पर वह अलग दिखती है। दूसरी गुफाओं के दीवारों पर भगवान बुद्ध के 1000 इलोरा की गुफाएं। तो अब हमें यहाँ पे जो है इलोरा की गुफाओं के विषय में बताया गया है। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं आई हुई है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पास जो है इलोरा की गुफाएं आई हुई है और यहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा के मंदिर जो बने हुए हैं उनके 3 समूह है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं 1 से 12 नंबर की है। हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं 13 से 29 नंबर की है और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं जो है वह 30 से 34 नंबर की है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से यह गुफा जो है यह 3 समूह में है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं है वह 1 से 12 नंबर तक की है। उसके बाद हमें बताया है कि हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं है वह 13 से 29 नंबर की है और जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं है वह 30 से 34 नंबर की गुफाएं है। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ है जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर में से तराशकर बनाया गया है। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफा जो है उनका निर्माण हुआ था। इनमें 16 नंबर की जो गुफा है उसमें कैलाश मंदिर आया हुआ है जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे जो एक ही पत्थर है उसे तराश कर बनाया गया है। और इस मंदिर की जो गुफाएं है यहाँ पे दरवाजे, झरोखे और स्तंभ की श्रृंखलाएं जो है यह इतने सुशोभित है कि इस मंदिर की शोभा जो है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में
स्थित इलोरा की गुफाएं ईस्वीसन 600 में से ईस्वीसन 1000 के दौरान की है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि दुर्गम पहाड़ों वाले क्षेत्र में आई हुई जो इलोरा की गुफाएं है वह ईस्वीसन 600 से 1000 के दौरान की बनी हुई है और ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जो है जीवंत प्रदर्शन हमें कराती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा जो है वह परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता जो है वह प्रशंसनीय मानी जाती है और यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है। इस तरह से हमें यहाँ पे इलोरा की गुफा के विषय में बताया है। में बसा एलोरा एक पुरातन स्थल है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफाओं को बिरुल के लेनी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये सारी गुफाएं 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। यह गुफाएं प्राचीन भारत की कलात्मकता और उत्कृष्ट तकनीक को दर्शाती है। यहाँ का कैलाश मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। यह मंदिर 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और 90 फुट ऊंचा है। यह मंदिर भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। एलिफेंटा की गुफाएं, तो यहाँ पे हमें एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में बताया है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है। एलिफेंटा की गुफाएं की कुल संख्या 7 है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में जो है एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है और एलिफेंटा की जो गुफाएं है उनकी कुल संख्या 7 है। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर इसका यह नाम रखा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस जगह का नाम जो एलिफेंटा है वह पुर्तगालियों ने रखा था। उन्होंने यहाँ पे पत्थर में से तराश कर बनाए गए जो हाथी है उनको देखकर यहाँ का नाम जो है उन्होंने एलिफेंटा रखा था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्पकृतियाँ तराश कर बनाई गई है, जिनमें त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ की जो गुफा है इनमें कई सुंदर चित्र शिल्पकृतियाँ वगैरह जो है पत्थरों को तराश कर बनाई गई है, जिनमें जो त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो त्रिमूर्ति है उसकी गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में उसकी गणना होती है। यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। ईस्वीसन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया है। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थल को धारापुरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो मंदिर की हमें यहाँ पे जो मूर्ति प्राप्त हुई यह गुफा नंबर 1 में स्थित है और इस जो है ईस्वीसन 1987 में यहाँ पे यूनेस्को ने जो है इसे वैश्विक विरासत के रूप में एलिफेंटा को घोषित किया और उसको स्थान दिया और एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे जो है वहाँ रहने वाले वे इस स्थल को धारापुरी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में यहाँ पे यह जानकारी दी गई थी। एलिफेंटा आइलैंड भगवान शिव की महिमा और हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक है। 7 गुफाओं का ये समूह अरब सागर में मुंबई से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफाओं में पौराणिक हिंदू कथाओं की शिल्पकारी की अद्भुत कला देखने को मिलती है।
छठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ है। ये भारतीय रॉक आर्ट का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई इन गुफाओं में इंजीनियरिंग और शिल्पकारी का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। मुख्य गुफा में शिव की महिमाओं को अंकित किया गया है। गुफा में प्रवेश करते ही योगी शिव और नटराज शिव आपका स्वागत करते हैं, जो ऊर्जा का प्रतीक है। गुफा के मध्य में शिवलिंग चौपाल है, जिसके 4 द्वार पर द्वारपाल चौपाल की रक्षा करते हैं। मुख्य गुफा के सामने शिव की त्रिमूर्ति है, जो कि शिव के 3 रूपों का प्रतीक है। पूर्व दिशा में शिव का अघोरी या भैरव रूप है, जो विनाश का प्रतीक है। मध्य में तत्पुरुष, जो पालक का प्रतीक है, और पश्चिम में वामदेव, जो खुशी और सौंदर्य के निर्माण का प्रतीक है। इस त्रिमूर्ति के दोनों ओर शिव के 2 और प्रतीक हैं। दाईं ओर अर्धनारीश्वर है और बाईं ओर गंगाधर की प्रतिमा है। एलिफेंटा की कलाकृति अपने अद्वितीय सौंदर्य के कारण यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थलों में शामिल की गई है।